बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। डियर टीचर्स, आज है हमारा एक नई साउंड का डे जिसमें हम कुछ वोकैबलरी को प्रैक्टिस करते हैं, सुनने में भी और बोलने में भी, और फिर साथ साथ बोलते बोलते एक दो सेंटेंस बोलना भी सीखते हैं उसी वोकैबलरी को लेके, जिससे हम अपनी लर्निंग बिल्ड कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। ECCE में इट इज़ लैंग्वेज एंड लिटरेसी। तो पहले लैंग्वेज आती है और उसके बाद लिटरेसी आती है, यानी लिटरेसी का मतलब जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकें। और लैंग्वेज हमेशा जो है वो सुन के और बोल के सीखी और समझी जाती है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें हैं जिनकी लिखित पढ़त नहीं है, लेकिन वो अभी भी लोगों के सीना बसीना ट्रांसफ़र हो रही है, और पेरेंट्स से बच्चों को, बच्चों से उनके बच्चों को ट्रांसफ़र होती है। इसलिए जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज इज़ द स्पोकन मीडियम, not only the writing medium. So the first day of a new sound is based on listening and speaking की skills, जिसमें हम कुछ नए वर्ड सीखते हैं, उनके नाम सीखते हैं और नाम के शुरू की आवाज़ को पहचानते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक टॉय है, इसके साथ एक धागा बंधा होता है जिसको हम यूं यूं ऊपर नीचे करते हैं, खेलते हैं, नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर आता है और इसका धागा इसमें लिपट जाता है। किसी ने अगर इससे कभी खेला है तो उसका नाम बता दे। यो यो, जी हाँ। और अगर नहीं खेला टीचर्स, तो आपने चूंकि इनको लेसन पढ़ाना है तो आप ये यो यो लेकर आएँ और इनको दिखाएं कि ये टॉय है और इसको यो यो कहते हैं, और बच्चों को बारी बारी मौका दें इसके साथ खेलने का। इसी तरह होती है ECCE की लर्निंग, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी, और पढ़ाई के अंदर है कुछ सीखना भी। तो ये है टॉय यो यो। यो यो। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज अ बिग शेप। अगर इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इट्स कॉल्ड द याच। अ याच। सो दिस इज अ यो यो, दिस इज अ याच। य। दिस इज एन एनिमल, इट्स कॉल्ड अ याक। य। तो आज की साउंड हमारी य की साउंड है टीचर्स, जो कि उर्दू के हरूफ तहजी ये के साथ मिलती जुलती है। इसलिए जब हम साउंड्स की बात करते हैं तो साउंड्स के फेसेस डिफरेंट होते हैं और फेसेस के साथ वोकैबलरी डिफरेंट होती है। इसी तरह ही बच्चों की साउंड के साथ फेशियल रिकग्निशन ऑफ द साउंड होती है, और इसलिए हम उनको जो साउंड अदा करते हैं उसका फेस भी साथ साथ दिखाते हैं। बच्चों के लिए स्टोरी जो मैं रीड करूंगी, ऑब्वियसली आई एम गोना रीड इट क्विकली, लेकिन आप स्लोली स्लोली 2-3-4 दफ़ा रीड करेंगे, वोकैबलरी बताएंगे। ये स्टोरीज टीचर्स आपके रीडिंग करने के लिए है। बच्चों को आपने लाइन बाय लाइन याद नहीं करवानी, इनका इस चीज़ से याद से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक ये है कि आवाज़ को पहचाने जिस लफ्ज़ में सुनाई दे रही है, और उन अल्फाज का जो तलफ़ुज़ है, जो अदायगी है, वो सीखें। सो आज की स्टोरी है अबाउट यासीन। Yasin was very happy today. His father was coming back long sea trip on his new yacht. Yasin woke up very early and was waiting on the table for his breakfast. His mother was making eggs for him. The yellow egg yolk was Yasin's favorite food. He ate very quickly so that he could go to the dock to receive his father. Yasin was very excited to see his father stepping out of the yacht. He brought a yo-yo and a poster of a yak of Yasin. On their way back home, Yasin asked his father to buy him a small box of yogurt, and they went home happily. So teachers, it's your time for you to read out the story, और जब बच्चे स्टोरी को आपसे सुन के बार बार उसमें से य की साउंड जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, then show them the face of the sound य, क्योंकि आज इन्होंने इस आवाज़ के साथ एक चेहरे की पहचान भी तो शुरू करनी है। So children, when you write the face of य, you go down, then you go up, and then you come down again. So we'll practice this writing, air writing tomorrow. अभी आपने क्या करना है कि जो पिक्चर्स दी गई हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और उन नामों को एक सेंटेंस में आपने बोलना सीखना चाहिए। जैसे दिस इज अ टॉय यो यो, दिस इज अ याच इन द वाटर, दिस इज द येलो एग योक, दिस इज योगर्ट आई लाइक टू ईट, दिस इज अ एनिमल नेम्ड याक। सो टीचर्स, आज के इसी लेसन से इन्होंने 5 से 6 नए जुमले बोलना सीखे, और आपने हर बच्चे से वो सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि ये जो सेंटेंस अभी सुन के बोल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब ये इसको लिखाई में लाना शुरू करेंगे तब इनकी लैंग्वेज और लिटरेसी जो है वो डेवलप होगी। सो टीचर्स, पोएम्स एंड फोनिक्स एंड साउंड्स की प्रैक्टिस हम करते हैं। आपने बच्चों से आर्ट की एक्टिविटी करवानी है। व्हाट इज दिस चिल्ड्रन?
It's a yacht, yes. और ये बनी है डिफरेंट कलर के चार्ट पेपर से. So teachers, this is just a suggestion. If you think that there is another idea or they want to make a egg with the yellow yolk, तो आप वो उनको बनाने के लिए दे दीजिए. लेकिन कोशिश करें कि जब बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता इस आवाज़ को अपने सराउंडिंग में मौजूद चीज़ों के नामों में पहचानने की कोशिश करें, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के नाम सिखाएं, so that they are able to identify the ear sound. So teachers, make sure the children are participating and every child is learning the sound. This is a small poem given in the presentation. If you think that yams are yummy, yell out yes. If you think that yams are yummy, yell out yes. If you think that yams are yummy, yell out yes and rub your tummy. If you think that yams are yummy, yell out yes. य. So teachers sound है य की. अब चूंकि हमने बच्चों को य का फेस दिखाया है, so you can ask them to identify here. और जब हम कहते हैं ना हमें खाना खाना है, हमें बहुत खाना खा के मज़ा आता है, फिर हम कहते हैं यमी. य, यमी. शाबाश. अभी आपने बच्चों गौर से य की आवाज़ वाले अल्फाज ढूंढने हैं और सुनने हैं और उनको चेहरा देखते ही पहचानने की कोशिश करनी है. सो रिकग्निशन के लिए टीचर्स थोड़ी सी राइटिंग का टास्क है. आज ज़्यादा राइटिंग का टास्क नहीं होता. टास्क होता है लिस्टिंग और स्पीकिंग के बाद विजुअल रिकग्निशन का. ये थोड़ी सी प्रैक्टिस दी जाती है ताकि बच्चों को अपने जहन में बनने वाले इमेज के साथ साउंड का फेस भी याद हो जाए. अपना ख्याल रखिएगा. अगले लेसन में हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग की. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.